নবনীরদনিন্দিত কান্তিধারম রসসাগর নাগর ভূপবরং वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवते उत्तम श्लोके भक्ति भवति नैष्टिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। मूकं करोति वाचालं पङ्गुलं गायत्री यतिपातमहं वन्दे श्रीगुरुं तारिणं परमानन्दमाधवं श्रीचैतन्येश्वरम्। हरे कृष्ण। वो पढ़ लीजिए। सारथ्य पार्षद सेवन सख्य दौत्य पार्षद सेवन सख्य दौत्य वीरासनानुगमन स्तमन प्रणामन वीरासनानुगमन प्रणामन स्निग्धेषु पाण्डेषु जगत प्रणितिं च विष्णु स्निग्धेषु पाण्डेषु जगत प्रणितं विष्णु भक्तिं करोति निपतिश्चरणारविन्दे भक्तिं करोति निपतिश्चरणारविन्दे। सुषमा जायसवाल माता जी पढ़िए। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। नहीं है तो आप पढ़िए माता जी। संगिनी श्यामा प्रिया माता जी आप पढ़िए। हरे कृष्णा। महाराज परीक्षित ने सुना कि भगवान कृष्ण की आज्ञा का पालन सारा जगत करता है, उन्होंने अपनी अहवत की कृपा से पांडु के विनीत पुत्रों की उनकी इच्छा अनुसार सभी प्रकार से सेवाएं की, जिनमें सारथी बनने से लेकर अग्र पूजा ग्रहण करने तथा दूत बनने, मित्र बनने, रात्रि में रक्षक बनकर सेवाएं करने के कार्य सम्मिलित हैं। उन्होंने सेवक की भांति अग्र पूजा ग्रहण मतलब तो अग्र पूजा ग्रहण मतलब जब युधिष्ठिर महाराज ने वो क्या नाम है यज्ञ करवाया था, तो भगवान कृष्ण को सबसे अग्र स्थान मतलब सबसे सुप्रीम पोजीशन देके उनका प्रथम पूजा किया गया था, सुप्रीम पर्सनैलिटी के हिसाब से। हरे कृष्णा प्रभु। हाँ, रात्रि में रक्षक बनकर कब सेवा किए थे? जब युद्ध होगा था, युद्ध के समय भगवान सब पांडवों का रक्षा कर रहे थे। हाँ, क्या बोल रहे हैं? द्रौपदी वाला क्या? नहीं, रात्रि में रक्षक बनकर, द्रौपदी वाला नहीं। युद्ध के समय में हाँ, सबको बोलते थे कि आप लोग निद्रा ले लीजिए, सुबह युद्ध करना है, और रात में खुद जाग कर रात्रि सेवा करते थे। उन्होंने सेवक की भांति पांडवों की आज्ञा का पालन किया तथा आयु से छोटे की भांति उन्हें प्रणाम किया। जब महाराज परीक्षित ने यह सब सुना तो वे भगवान के चरण कमलों की भक्ति से अभिभूत हो उठे। तात्पर्य: भगवान कृष्ण पांडव जैसे अनन्य भक्तों के लिए सर्वस्व हैं। कृष्ण माता जी দৈত্য করেছিলেন মানে কি? দৈত্য মানে এখানে কি বোঝাচ্ছে? দৈত্য? হ্যাঁ, পুরো লাইনটা বলুন। পাণ্ডবপুত্রদের সারথ্য বরণ করেছিলেন, দৈত্য করেছিলেন। সারথ্য মানে সারথি, মানে কৃষ্ণের আর অর্জুনের সারথি বলেছিলেন কৃষ্ণ। হ্যাঁ, ওইটা বুঝেছি। পরেরটা एक मिनट हिंदी वाला ऊपर कीजिए माता जी को। दूत बनने। हाँ, दूत মানে गए थे ना। हाँ, भगवान अर्जुन মানে পাণ্ডবদের দূত বনে দূতের হিসাবে ও দুর্যোধনের কাছে গিয়েছিলেন, আবার যে লাস্ট চান্স ট্রাই করতে যে যুদ্ধটা যে না হয় ওরা 5টা গাঁও যদি ওরা দিয়ে দেয়, ভগবান যে মেসেঞ্জার হিসাবে গিয়েছিলেন ওটাই বলা হচ্ছে। ঠিক আছে। হরে কৃষ্ণ। भगवान कृष्ण पांडव जैसे अनन्य भक्तों के लिए सर्वस्व हैं। वे उनके लिए परमेश्वर
गुरु, आराध्य देव, पथ प्रदर्शक, सारथी, मित्र, सेवक, दूत तथा जो कुछ भी सोचा जा सकता है वह सब कुछ थे। इस प्रकार भगवान ने भी पांडवों की भावनाओं का प्रतिदान किया। भगवान के शुद्ध भक्त के रूप में महाराज परीक्षित भगवान द्वारा अपने भक्तों की भावनाओं के दिव्य आदान प्रदान की महत्व समझ सकते थे और इस तरह वे स्वयं भगवान के आचरण से अभिभूत थे। मात्र अपने शुद्ध भक्तों के साथ भगवान के आचरण के महत्व को समझ लेने से ही मोक्ष प्राप्त किया जा सकता है। यद्यपि भक्तों के साथ भगवान के आचरण सामान्य मानवीय आचरण जैसे प्रतीत होते हैं, लेकिन जो उन्हें यथार्थ रूप में समझता है वह तुरंत ही भगवत धाम जाने के लिए सुपात्र बन जाता है। पांडव जन भगवान की इच्छा के प्रति इतने विनीत थे कि वे भगवान की सेवा में कितनी ही शक्ति लगा सकते थे और ऐसे अनन्य संकल्प से वे इच्छित रूप में भगवान की कृपा के भाजन बन सकते थे। हरे कृष्णा। ये जो लाइन है, मात्र अपने शुद्ध भक्तों के साथ भगवान के आचरण के महत्व को समझ लेने से ही मोक्ष प्राप्त किया जा सकता है। मतलब हाँ। जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं यो वेति तत्वता। श्लोका में तो ये है ना कि भगवान के जन्म कर्म दिव्य होते हैं। मतलब आचरण मतलब हो गया कर्म। तो जो भगवान के आचरण को समझ जाता है, दिव्य आचरण को, वो मुक्त हो जाता है। ठीक है, बस एक्सप्लेन कर दीजिए। एक मिनट वो लाइन वापस दिखाइए तो चलिए। मात्र अपने शुद्ध भक्तों के साथ भगवान के आचरण के महत्व को समझ लेने से ही मोक्ष प्राप्त किया जा सकता है। तो जैसे कि भगवत गीता भगवान स्वयं बोलते हैं कि जो भगवान के जन्म कर्म अविर्भाव और उनके जो कर्म है, जो उनका जो क्रियाएं हैं, उनको समझ लेता है तो उनको समझने मात्र से मुक्त हो जाता है। वही यहाँ पे तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद रिपीट कर रहे हैं कि जो भगवान के आचरण के महत्व को समझ जाता है, जो किस तरह से अपने भक्तों के साथ वो आदान प्रदान करते हैं, कि भक्त सेवा करना चाहता है भगवान का, भगवान खुद स्वयं सेवा करना चाहते हैं भक्त का, भक्त से ज्यादा भगवान चाहते हैं कि वो भक्त का सेवा करे। तो ये जो आदान प्रदान का जो भाव है, ये भगवान का जो कर्म है, इसको यदि कोई ये समझता है कि वो साधारण मनुष्य की तरह का है तो वो उसको तत्वता नहीं समझ रहा है। लेकिन जो इस भगवान के दिव्य कर्मों को समझता है कि वो भक्त और भगवान के बीच का आदान प्रदान है, वो उसको वो समझने से मुक्त हो सकता है, मोक्ष प्राप्ति का ये एलिजिबल हो सकता है मोक्ष। और कोई का प्रश्न है? आगे बढ़े। तस्यैवं वर्तमानस्य पूर्वेषां वृत्तिमन्वः अति दूरे किलाश्चर्यम् यतासि तन्निबोध मे। अब तुम में लोग मुझसे वह घटना सुन सकते हो जो जब घटी, जब महाराज परीक्षित अपने पूर्वजों की उत्तम वृत्तियों के विषय में सुनते हुए तथा उन पर विचारों में डूबे हुए अपने दिन बिता रहे थे। प्रभु जी, ये सौनक सूत गोस्वामी बोला ना, सौनक ऋषियों को बता दें। अच्छा, ये कौन से विचार प्रभु, जो मतलब कौन से विचार? आगे बताएगा, आगे बताएगा, वो घटना बताएगा तब है। धर्म पदाए के न चरण भिक्षायामुपलभ्य गाम प्रेक्षति स्म श्रुवदनां विवत्स
पृच्छति स्माश्रुवदनाम् स्म अश्रुवदनाम् विवस्सामिव मातरम्। Yes, continue. साक्षात धर्म बैल के रूप में विचरण कर रहा था। उसे गाय के रूप में साक्षात पृथ्वी मिली, जो ऐसी माता के समान शोकग्रस्त दिखाई पड़ी जो अपना पुत्र खो चुकी हो। उनकी आंखों में आंसू थे और उनके शरीर का सौंदर्य उड़ गया था। धर्म ने पृथ्वी से इस प्रकार प्रश्न किया। तात्पर्य: बैल नीति सिद्धांत का प्रतीक है और गाय पृथ्वी की प्रतिनिधि है। जब बैल तथा गाय प्रसन्न मुद्रा में रहते हैं तो यह माना जाता है कि संसार भर के लोग भी प्रसन्न हैं। इसका कारण है कि बैल खेतों में अन्न उपाजने में सहायता करता है और गाय दूध देती है, जो समग्र भोज आहारों से में चमत्कारिक पदार्थ है। अतः मानव समाज इन दो महत्वपूर्ण पशुओं की बड़ी ही सावधानी से पालन करता है, जिससे वे प्रसन्नता पूर्वक सर्वत्र विचरण कर सके। लेकिन आज के समय में इस कलयुग में बैल तथा गाय दोनों का वध हो रहा है और दोनों ही उन लोगों द्वारा भोजन के रूप में उपयोग में लाए जा रहे हैं जो ब्राह्मण संस्कृति को नहीं जानते। समस्त मानव समाज के कल्याण हेतु ब्राह्मण सभ्यता को समस्त सांस्कृतिक मामलों में सर्वोपरि सिद्धि मानकर बैल तथा गाय को बचाया जा सकता है। ऐसी संस्कृति की समृद्धि से समाज का मनोबल समुचित रूप से बना रहता है। इसका समस्त मानव समाज के कल्याण हेतु वाला लाइन वो समझा दीजिए। समस्त मानव समाज के कल्याण हेतु ब्राह्मण सभ्यता को समस्त सांस्कृतिक मामलों में सर्वोपरि सिद्ध मानकर बैल तथा गाय को बचाया जा सकता है। तो प्रभुपाद जी सजेस्ट कर रहे हैं कि यदि हम लोगों को मानव समाज का कल्याण चाहिए तो हमें बैल और गाय को, जैसे वैदिक सभ्यता में उनको प्राथमिकता देकर उनका सेवा पूजा किया जाता था, उनको सर्वत्र विचरण करने दिया जाता था। मतलब वो निर्भय होकर के कहीं भी जा सकते थे, कोई उनको पकड़ के काटने वाला मारने वाला ऐसा नहीं था जैसा अभी होगा। तो अभी जो कलयुग का जो प्रभाव बढ़ते जा रहा है उसका निदान करने का एक उपाय ये बता रहे हैं कि बैल और गाय जैसे जो दिव्य पशु है इन लोगों का संरक्षण किया जाए। इससे समाज का मनोबल बना रह सकता है। मनोबल मतलब ये समाज में जो कुत्सित जो ये कलयुग का जो ये फैल रहा प्रभाव वो कम हो सकता है। हरे कृष्ण प्रभु जी, यहाँ बाद में धर्म ने पृथ्वी से इस प्रकार प्रश्न किया, तो धर्म ने पृथ्वी से कैसे प्रश्न किए? ऊपर में एक और जाइए। अभी प्रश्न करेगा ऊपर और ऊपर। अच्छा, अभी करेगा। यहाँ प्रश्न कहाँ आ गया? प्रश्न कहाँ? धर्म ने पृथ्वी से इस प्रकार प्रश्न किया, ये नेक्स्ट इसमें आएगा। ओके, ये तात्पर्य बेल के रूप में है, धर्म जो है हाँ बेल के रूप में उसने लिखा है। यस। तो वही बैल ने गाय से प्रश्न किया क्योंकि वो ऐसा शोकग्रस्त क्यों दिखाई दे रहा है, उसी के बारे में प्रश्न करेगा कि गौ माता इतना त्रस्त क्यों दिखाई दे रही है। प्रश्न नेक्स्ट में आएगा। नेक्स्ट करो प्रभु। हाँ, बाकी है। ऐसी संस्कृति की समृद्धि से समाज का मनोबल समुचित रूप से बना रहता है और इस तरह बिना किसी बाहरी प्रयास के ही शांति तथा संपन्नता प्राप्त हो जाती है। जब ब्राह्मण संस्कृति का पतन होता है तो गाय बैल के साथ दुर्व्यवहार होता है और जो परिणाम निकलता है उसके निम्नलिखित प्रमुख लक्षण है। हरे कृष्ण। धर्मवाच पश्चिद भद्रे अनामयमात्ममनस्ते दीक्षायाति म्लायते षण्मुखेन
आलक्षये भवति मंतराधिम दूरे बंधुं शोचति कंचनाम्ब दूरे धर्म ने बैल से पूछा, धर्म ने बैल रूप में पूछा, हे महोदया, आप स्वयं स्वस्थ तथा प्रसन्न तो हैं? आप शोक की छाया से आवृत क्यों हैं? पृथ्वी को बोल गया बैल। गाय रूप में जो पृथ्वी है उनको बैल पूछा। आपके मुख से ऐसा लगता है कि आप मिम्लान पड़ गई हैं। क्या आपको कोई भीतरी रोग हो गया है या आप अपने किसी दूर स्थित संबंधी के विषय में सोच रही हैं? तात्पर्य, इस कलयुग में विश्व भर के लोग सदैव चिंताग्रस्त रहते हैं। हर एक किसी न किसी रोग से ग्रस्त है। इस युग के लोगों के चेहरों में से उनके मनों की बात पढ़ी जा सकती है। हर व्यक्ति घर से दूर स्थित अपने संबंधी की अनुपस्थिति का अनुभव करता है। कलयुग का विशेष लक्षण यह है कि कोई भी परिवार अब एक साथ रहने का सौभाग्य प्राप्त नहीं कर पाता। जीविकोपार्जन के लिए पिता अपने पुत्र से अथवा पत्नी अपने पति से दूर रहती है। आंतरिक रोग, प्रियजनों से बिछोह तथा पूर्वत स्थिति बनाए रखने की चिंता सबों को सताती है। एक कतिपय कारण है जिनसे इस युग के लोग सदैव दुखी रहते हैं। तो गाय जो है वो दुखी अवस्था में, क्लांत म्लांत अवस्था में दिखाई दे रही है। तो उपाध्याय जी तात्पर्य में उसका कारण बता रहे हैं कि किस तरह से कलयुग में समस्त जीव जो है वो त्रस्त रहते हैं। कोई प्रश्न है तो आगे बढ़े। मतलब यहाँ पे ये धर्म ने महोदया पृथ्वी से पूछ रहे, पृथ्वी मतलब हम लोग से, सभी प्राणी से। नहीं, वो गाय से ही पूछ रहा है। प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि जो गाय का जो चेहरे में जैसे वो ये मतलब अस्वाभाविक जो तेज नहीं दिखाई दे रहा है, छाया जो मतलब ये क्या बोलते हैं बीमार जैसा जो लग रहा है, तो पृथ्वी में सभी मनुष्य क्या चिंताग्रस्त और बीमार है। और क्या तुलना पृथ्वी के लोगों से किए हैं। हाँ, वो जीवों के से किए। ओके। पादे न्यूनम शोचसि मे कपाद आत्मानं वा विशालं निर्भोक्ष्यमाण आहो सुगादीन हृतयज्ञ भागा प्रजा उत्तशिन्माघवत्यवर्षति रेखा माता जी पढ़ी। हरे कृष्ण। नहीं है क्या माता जी? विनीता माता जी आप पढ़ी। हरे कृष्ण। पढ़े प्रभु कि माता जी पढ़ेंगे? अच्छा, रेखा माता जी पढ़ी। ठीक, पढ़िए माता जी। पढ़िए एक लोग। विनीता माता जी आप ही पढ़िए। पहले आप में सब लखनऊ। मेरे 3 पाँव नहीं रहे और अब मैं केवल एक पाँव पर खड़ा हूँ। क्या आप मेरी इस दशा पर शोक कर रही हैं या इस बात पर कि अब आगे अब अवैध मांस भक्षण आपका शोषण करेंगे? तो ये जो आप इसलिए दुखी हैं कि अब मेरे 3 पाँव नहीं रहे, कौन बोल रहा है? बैल मतलब धर्म। और धर्म के 3 पाँव नहीं थे। ये कब हुआ था? जब परीक्षित महाराज ने देखा कि जो कली है, जो शूद्र राजा के भेष में उन पर प्रहार कर रहा है बैल के ऊपर। 3
पाव में क्या क्या था प्रभु जी? याद नहीं है, देखना पड़ेगा। दया, तब, वही हम लोग के जो 4 नियम है ना, सोच। पवित्रता, सत्यता, हाँ, दया, सत्य, तब, दया, कौन सा पाँव बचा हुआ था? दान, सत्य, सत्य दान बचा। मतलब। सत्य बचा हुआ था। सत्य ओके। सत्य बचा हुआ था। कृष्ण प्रभु, ये चार अवैध महीने मांस दान भक्षण नहीं किसको माता बोल रहे हैं? 4 महीने दान हाँ, अवैध मीट ईटर है जो मांस का भक्षण करते हैं। अवैध इसलिए क्योंकि अलाउड नहीं है ना, इसलिए वो अवैध कहा गया। पढ़े प्रभु? हाँ, या आप इसीलिए दुखी हैं कि अब देवताओं को यज्ञ की बलि में से अपना हिस्सा नहीं मिल रहा, हरे कृष्णा, एक मिनट, क्योंकि एक मिनट हरी बोल मत है। क्या आप मेरी इस दिशा पर शोक कर रही हैं या इस बात पर कि अब आगे अवैध मांस भक्षक आपका शोषण करेंगे? तो बैल बोल रहा है कि आपको क्या दुख है, कि आप मेरी दशा पे दुखी है या इसलिए कि अब आपका नंबर आने वाला है? क्योंकि आगे जो है अब गाय के मतलब पृथ्वी का जो है ये शोषण का नंबर आ रहा है, इसलिए वो प्रश्न कर रहा है बैल से कि आप क्यों दुखी है, या क्योंकि इस समय कोई या आप इसीलिए दुखी हैं कि अब देवताओं को यज्ञ की बलि में से अपना हिस्सा नहीं मिल रहा, क्योंकि इस समय अपना हिस्सा नहीं मिला, इसका मतलब? जब यज्ञ होता है तो देवताओं को आहुति मिलता है। तो जब कलयुग में यज्ञ बंद हो गया, क्योंकि यज्ञ मंत्र उच्चारण करने वाले लोग नहीं है, शुद्ध सामग्री नहीं है यज्ञ के लिए, यज्ञ बहुत कम होते हैं, तो जब यज्ञ प्रॉपर तरीके से नहीं होता है तो उनका जो आहुति है वो देवताओं तक नहीं पहुंच रहा है, इसलिए उनको अपना हिस्सा नहीं मिलता। क्योंकि इस समय कोई यज्ञ संपन्न नहीं हो रहे, या आप दुर्भिक्ष तथा सूखे के कारण दुखी जीवों के लिए दुखित हो रही हैं। दुर्भिक्ष मतलब प्रभु? अकाल, अकाल। तात्पर्य, ज्यों ज्यों कलयुग आगे बढ़ेगा त्यों त्यों 4 बातों का विशेष रूप से क्षरण होता जाएगा। ये है आयु, दया, स्मरण शक्ति तथा नैतिक और धार्मिक सिद्धांत। चूंकि धर्म के 4 भागों में से 3 भाग का लोप हो जाएगा, अतएव प्रतीक स्वरूप बैल केवल एक पैर पर खड़ा था। जब सारे संसार की 3/4 जनता धर्महीन हो जाती है तो पशुओं के लिए नरक जैसी स्थिति उत्पन्न हो जाती है। कलयुग में ईश्वर विहीन सभ्यताएं अनेक तथाकथित समितियों को जन्म देंगी, जिनमें ईश्वर की प्रत्यक्ष या परोक्ष निंदा की जाएगी। और इसका मतलब ये है कि कलयुग में ईश्वर विहीन संस्थाएं, मतलब जो लोग भगवान को नहीं मानते हैं, वो तरह तरह से अपना दल बना करके भगवान नहीं है इस तरह का प्रचार करेंगे, और भगवान का जो सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉडहेड है उसके कंसेप्ट को ही वो लोग नकार देंगे, अपना मनमाना कंसेप्ट वो लोग बनाएंगे, जो कि अभी हो रहा है। और इस प्रकार नास्तिक समितियां दुनिया को ऐसा बना देगी जिससे दुनिया अच्छे लोगों के लिए बसने योग्य नहीं रहेगी। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के प्रति श्रद्धा के अनुपात के अनुसार मनुष्य की कोटियां होती हैं। सर्वश्रेष्ठ श्रद्धालु व्यक्ति वैष्णव तथा ब्राह्मण है, तथा क्षत्रिय, फिर वैश्य तथा शूद्र, तब शूद्र, फिर मलेच्छ, यवन और अंत में चंडाल आते हैं। हरे कृष्णा, ये समझ में आया? मलेच्छ कौन होते हैं प्रभु? मलेच्छ नहीं, पहले आगे जो लाइन है वो समझ में आया। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के प्रति श्रद्धा के अनुपात के अनुसार मनुष्य की कोटियां होती है। तो ये जो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, मलेच्छ, यवन और चंडाल जो है, ये डिफरेंट जो ये वर्ण है, 4 वर्ण जो अधिकृत रूप से, इसके अलावा 2 जो चंडाल और ये यवन जो हम लोग के इसमें नहीं आते हैं, मलेच्छ, चंडाल ये सब, तो ये जो शूद्र से भी नीचे गए बीते हैं उनका मतलब ये कैटेगरी में आते हैं।
मतलब इसको पशु तुल्य माना जाता है, इसलिए वर्णाश्रम में इनको नहीं लिया जाता है। मतलब इस लाइन का मतलब प्रभु जी ये हुआ कि जन्म से नहीं, भगवान के प्रति श्रद्धा के अनुपात के अनुसार मनुष्य की कोटि। हाँ, अनुपात के अनुसार मनुष्य की कोटियां होती है। तो ब्राह्मण जो है, जो सबसे ज्यादा डिपेंडेंट रहता है भगवान के ऊपर में। हम लोग जानते हैं कि जो ब्राह्मण जो एक्चुअली जो ब्राह्मण जो होता है वो उसका पूरा श्रद्धा रहता है भगवान के ऊपर में, वो ज्यादा संग्रह नहीं करता है बिल्कुल भी, और हर अपना दिनचर्या के लिए भगवान पर डिपेंड करता है। क्षत्रिय का श्रद्धा थोड़ा कम रहता है, वैश्य का उससे कम रहता है। इस तरह से श्रद्धा के अनुसार जो कोटियां रहती है, मतलब डिफरेंट टाइप्स रहता है ये। मानवीय भाव का पतन मलेच्छों से प्रारंभ हो जाता है और मनुष्य जाति के पतन में चांडाल तो अवनति की अंतिम अवस्था है। वैदिक साहित्य में उल्लेखित ये सारे शब्द किसी जाति विशेष या जन्म के लिए प्रयुक्त नहीं है। ये सामान्य रूप से मनुष्यों के विभिन्न गुण हैं। जन्म अधिकार या जाति का कोई प्रश्न नहीं है। हाँ, तो जो माता जी बोली तो जन्म से ये सब नहीं होता है, ये सब जो है गुण के हिसाब से होता है। कोई जन्म से म्लेच्छ, शूद्र या यवन या ऐसे नहीं होता है, उसके अंदर कैसा गुण है उसके अनुसार ये उसका डिवीजन होगा। कोई भी व्यक्ति अपने निजी प्रयासों से इन गुणों को अर्जित कर सकता है और इस तरह वैष्णव का पुत्र मलेच्छ बन सकता है या चांडाल का पुत्र ब्राह्मण से भी बढ़कर हो सकता है। यह सब उनके सत्संग तथा भगवान के साथ उनके घनिष्ठ संबंध के सापेक्ष होता है। क्लियर है? सामान्य सामान्यतया मांस खाने वालों को मलेच्छ कहा जाता है, किंतु सारे मांस भक्षक मलेच्छ नहीं होते। जो लोग शास्त्रीय आदेशानुसार मांस ग्रहण करते हैं वे मलेच्छ नहीं हैं, किंतु जो बिना रोक टोक के मांस भक्षण करते हैं वे मलेच्छ हैं। शास्त्रों में गौ मांस वर्जित है और वेदों के अनुयायी बैलों तथा गायों को विशेष संरक्षण प्रदान करते हैं, लेकिन इस कलयुग में लोग गाय तथा बैल के शरीर का इच्छा अनुसार शोषण करेंगे और इस तरह वे नाना प्रकार के कष्टों को बुलावा देते रहेंगे। इस युग के लोग कोई यज्ञ नहीं करेंगे। मलेच्छ लोग ऐसे यज्ञों की तनिक भी परवाह नहीं करेंगे। यद्यपि भौतिक इंद्रिय भोग में व्यस्त रहने वालों के लिए यज्ञ करना अनिवार्य है। भगवद गीता 3.14-16 में यज्ञों को संपन्न करने की जोरदार संस्तुति की गई है। हरे कृष्ण। कौन कौन से यज्ञ करना अनिवार्य होता है जिनको भौतिक मतलब ये चाहिए होता है इंद्रिय तृप्ति का साधन? सब कोई भगवद गीता तो पढ़े हैं कितना साल तक? कीर्तन यज्ञ कलयुग में कहा गया है ना। न, संकीर्तन यज्ञ तो भौतिक इंद्रिय तृप्ति के लिए नहीं है ना, वो तो आध्यात्मिक है। वो अमावस्या की रात जाके करना। नहीं, पंच यज्ञ जो होता है ना वो कंपल्सरी, देखिए भगवद गीता में आता है ये। जैसे वो अग्निहोत्र यज्ञ और इस तरह से हम द्रव्यमय यज्ञ, दान करना, पुण्य कर्म करना, ये सब पंच देवताओं की भी पूजा कलयुग में। हाँ, यस, ये सब जो है वो भौतिक यज्ञों में आता है। तो वो जो लोग इसमें नहीं आते हैं, जो भक्ति मार्ग में नहीं है, एटलीस्ट वो लोग यदि व्यवहार में ये सब भी उनके लिए उनको इन सब यज्ञों को फॉलो करना कंपल्सरी है, ताकि वो जो भौतिक इंद्रियों के लिए जो साधन है उसको बराबर वो लोग मेंटेन कर सके। প্রভু এখানটা একটু বলবেন, যদিও জড়জাগতিক পদ্ধতিতে ইন্দ্রিয় উপভোগে নিয়োজিত মানুষদের যোগ্য অনুষ্ঠান করা একান্ত প্রয়োজন, তবুও ম্লেচ্ছ জনগণ যজ্ঞাদি অনুষ্ঠানে নামমাত্র যত্ন নেবে। কি বলতে চেয়েছেন প্রভু এখানটা? ম্লেচ্ছ বলছি যে যারা ম্লেচ্ছ আছে ওরা এরকম যজ্ঞগুলো কিছুই করবে না। যে যজ্ঞগুলোটা দরকার মানে ভৌতিক জিনিসের জন্য যদি যজ্ঞ দরকার আছে, মানে দেবী দেবতার কাছ থেকে যদি কেউ কিছু চায় তাহলে যজ্ঞ করে ওদেরকে সন্তুষ্ট করতে হয়।
কিন্তু ম্লেচ্ছরা ওটাও করবে না, মানে ভৌতিক যারা যজ্ঞ করছে ওদের থেকেও নিকৃষ্ট হবে, এটাই বলছি। ঠিক আছে প্রভু, হরে কৃষ্ণ। হরে কৃষ্ণ। सारे जीव सृष्टा ब्रह्मा द्वारा सृजित है और उत्पन्न किए गए जीवों को निरंतर भगवत धाम की ओर अग्रसर होने के लिए उन्होंने ही यज्ञ संपन्न करने की प्रणाली स्थापित की है। पद्धति यह है कि सभी जीव अन्न तथा शाक की उपज पर जाते हैं और ऐसे खाद्य पदार्थ खाकर वे ये जाते हैं नहीं वहाँ पे माता जी, ये जीते होगा, ये लगता है गलत प्रिंट हुआ है। ओह अच्छा, उपज पर जीते हैं और ऐसे खाद्य पदार्थ खाकर वे रक्त तथा वीर्य के रूप में शरीर की जीवनी शक्ति को प्राप्त करते हैं और रक्त तथा वीर्य से ही एक जीव दूसरे जीवों को उत्पन्न करने के लिए समर्थ बनता है। किंतु अन्न, घास इत्यादि तभी उत्पन्न होते हैं जब वर्षा होती है और बताए गए यज्ञों को संपन्न करने से ही वर्षा समुचित रूप से बरसती है। साम, यजुर, ऋग तथा अथर्व वेदों के अनुष्ठानों द्वारा ऐसे यज्ञों का निर्देशन होता है। मनुस्मृति में कहा गया है कि अग्नि की वेदी पर यज्ञ करने से सूर्य देव प्रसन्न होते हैं। जब सूर्य देव प्रसन्न होते हैं तब वे समुद्र से उचित रीति से जल एकत्र करते हैं और इस तरह आकाश में प्रचुर बादल जुटते हैं और तब वर्षा होती है। पर्याप्त वर्षा होने पर मनुष्य। हरे कृष्णा। ये अग्नि की वेदी पर यज्ञ करने से सूर्यदेव प्रसन्न होते हैं, ये कैसे? हाँ, मतलब यज्ञ से सूर्यदेव प्रसन्न होते हैं। अग्नि जला के जब यज्ञ किया जाता है वेदी पे, अग्नि में घी का आहुति डाल के, तो उससे सूर्यदेव प्रसन्न होते हैं। पर्याप्त वर्षा होने पर मनुष्यों तथा पशुओं के लिए प्रचुर अन्न उत्पन्न होता है और इस तरह जीवों में आगे उन्नति करने के लिए शक्ति प्राप्त होती है। लेकिन म्लेच्छगण अन्य पशुओं के साथ साथ बैलों तथा गायों को मारने के लिए कसाई घर स्थापित करते हैं, क्योंकि वे सोचते हैं कि फैक्ट्रियों की संख्या बढ़ाकर वे उन्नति करेंगे और यज्ञों को संपन्न किए बिना तथा अन्न उपजाए बिना भी वे पशु मांस पर रह लेंगे। लेकिन उन्हें यह जान लेना चाहिए कि पशुओं के लिए भी उन्हें घास तथा वनस्पति उत्पन्न करनी होगी, अन्यथा पशु जीवित नहीं रह सकते और पशुओं के लिए घास उत्पन्न करने के लिए उन्हें पर्याप्त वर्षा की आवश्यकता होगी। अतएव अंततः उन्हें सूर्य देव, इंद्र, चंद्र जैसे देवों की कृपा पर आश्रित रहना होगा। ऐसे देवताओं को यज्ञ संपन्न करके ही प्रसन्न किया जा सकता है। यह भौतिक यज्ञ का प्रस्तुति किया हुआ है, ये जो प्रभुपाद बता रहे हैं, ये उन लोगों के लिए है जो भगवान का पूजा नहीं करते या जो भगवान को मानते नहीं है, सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉडनेस भगवान कृष्ण को नहीं मानते हैं। वो लोगों के लिए जो देवी देवताओं का पूजा में गमे रहते हैं, उन लोगों के लिए ये सब बताया जाएगा। यह भौतिक जगत एक बंदी गृह के समान है, जैसा कि हम कई बार बता चुके हैं। देवता भगवान के सेवक हैं जो बंदी गृह के रख रखाव को देखते हैं। ये देवता चाहते हैं कि जो विद्रोही जीव श्रद्धा विहीन होकर जीवित रहना चाहते हैं वे धीरे धीरे भगवान की परम शक्ति की ओर मुड़े। अतएव शास्त्रों में यज्ञ संपन्न करने की संस्तुति की गई है। तो जैसे कि भगवत गीता में हम लोग पढ़े हैं कि जो लोग यज्ञ भी करते हैं वो भी धीरे धीरे किसी तरह भक्ति मार्ग में आते हैं, वो भगवान की तरफ ही जाते हैं और यज्ञों का जो फल है वो भी देवता लोग जो अग्रहण करके आगे भगवान को ही समर्पित करते हैं। भौतिकतावादी मनुष्य कठिन श्रम करके इंद्रिय भोग के लिए कर्म फलों को भोगना चाहते हैं, अतः वे जीवन में पग पग पर कई प्रकार के पाप करते हैं। किंतु जो लोग सचेतन रहकर भगवान की भक्ति में सेवा में लगे रहते हैं
वे सभी प्रकार के पाप तथा पुण्यों से परे रहते हैं। उनके कार्यकलाप प्रकृति के तीनों गुणों के कलमश से मुक्त होते हैं। भक्तों को संस्तुति यज्ञ करने की आवश्यकता नहीं रहती, क्योंकि भक्त का सारा जीवन ही यज्ञ का प्रतीक है। किंतु जो लोग इंद्रिय भोग के लिए सकाम कर्म में लगे रहते हैं, उन्हें संस्तुत यज्ञ करने चाहिए, क्योंकि सकाम कर्मियों द्वारा किए गए समस्त पाप कर्मों से मुक्त होने का यही एकमात्र साधन है। यज्ञ के ऐसे संचित पापों के समन का साधन है। देवतागण ऐसे यज्ञों के करने से उसी तरह प्रसन्न होते हैं जिस प्रकार जेल के बंदियों के आज्ञाकारी बन जाने पर बंदीगृह के अधिकारी प्रसन्न होते हैं। किंतु भगवान चैतन्य ने केवल एक यज्ञ, जिसे संकीर्तन यज्ञ कहते हैं, करने के लिए संस्तुति की है और उसमें प्रत्येक व्यक्ति भाग ले सकता है। इस तरह संकीर्तन यज्ञ अर्थात हरे कृष्ण का कीर्तन से भक्त तथा सकाम कर्मी दोनों ही समान रूप से लाभ उठा सकते हैं। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। क्लियर है? हाँ जी प्रभु। हरे कृष्ण। भारती माता जी कहाँ तक है आज? 22। अभी 2 श्लोक हो गए। रक्षमाणा स्त्रियो विबालान् शोचाष्यथो पुरुषादेहिवार्ताम् वाचं देवीं ब्रह्मकुले कुकर्मण्य ब्रह्मण्ये राजकुले कुलाग्रया क्या आपको उन दुखियारी स्त्रियों तथा बच्चों पर दया आ रही है जिन्हें चरित्रहीन पुरुषों द्वारा अकेले छोड़ दी गई है? अथवा आप इसीलिए दुखी हैं कि ज्ञान की देवी अधर्म में रत ब्राह्मणों के हाथ में है? या यह आप देखकर दुखी हैं कि ब्राह्मणों ने उन राजकुलों का आश्रय ग्रहण कर लिया है जो ब्राह्मण संस्कृति का आदर नहीं करते? तात्पर्य: कलयुग में ब्राह्मण तथा गायों के साथ स्त्रियां तथा बच्चे अत्यंत उपेक्षित रहेंगे और आरक्षित छोड़ दिए जाएंगे। इस युग में स्त्रियों के साथ अवैध संबंध के कारण अनेक स्त्रियां तथा बच्चे आरक्षित हो जाएंगे। तो ये देखिए, जो आज से कितने साल पहले अभी जो माहौल चल रहा है, अभी जिस तरह का समाज में चलन चल रहा है, पर्टिकुलरली विदेशों में तो बहुत ज्यादा ही है। तो ये उस समय उन लोगों ने ये सब लिख दिया कि क्या क्या होने वाला है कलयुग में। परिस्थितियों के चलते स्त्रियां पुरुषों के संरक्षण से स्वतंत्र होना चाहेंगी और विवाह पुरुष तथा स्त्री के मध्य औपचारिक समझौता मात्र बनकर रह जाएगा। अधिकतर बच्चों की ठीक से देखरेख नहीं हो सकेगी। ब्राह्मण परंपरागत बुद्धिमान व्यक्ति होते हैं, अतः वे आधुनिक शिक्षा के शीर्ष तक पहुंच सकेंगे। किंतु जहां तक चारित्रिक तथा धार्मिक नियमों का संबंध है, वे अत्यंत गिरे हुए होंगे। शिक्षा तथा दुश्चरित्रता का कभी साथ नहीं होता, किंतु ये दोनों साथ साथ चलेंगे। प्रशासन के शीर्ष लोग वैदिक वाङ्मय की नीतियों की भत्सना करेंगे और तथाकथित धर्म निरपेक्ष राज्य का संचालन करेंगे और तथाकथित शिक्षित ब्राह्मण ऐसे चरित्रहीन लोगों द्वारा खरीद लिए जाएंगे। यहाँ तक कि दर्शनवेता तथा धन पर अनेक पुस्तकें लिखने वाला भी सरकार से उच्च पद स्वीकार करेगा, जिसमें शास्त्रों की आचार संहिता का तिरस्कार होता है।
ब्राह्मणों को ऐसी नौकरी स्वीकार करने पर विशेष रूप से प्रतिबंध है, लेकिन इस युग में वे न केवल चाकरी स्वीकार करेंगे अपितु यदि वह अति अधम प्रकार की नौकरी होगी फिर भी वे ऐसा करेंगे। ये कलयुग के कुछ लक्षण हैं जो मानव समाज के सामान्य कल्याण के लिए हानिकारक है। हरे कृष्णा। 22 करना है ना? हाँ प्रभु जी। किम छत्र बंधुना कलिनोपसृष्टा। हरे कृष्ण प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु। हरे कृष्णा। প্রভু এই লাইনটা একটু বুঝিয়ে দিন। কিন্তু এই যুক্তিতে তারা যে শুধু ওই ধরনের সেবা কার্যে নেমে পড়বেন তাই নয়, ওই কাজ হীনতম পর্যায়ের কাজ হলেও তারা তা গ্রহণে দ্বিধা করবেন না। এগুলো মানব সমাজের সার্বিক কল্যাণের পক্ষে অহিতকর কলিযুগের কয়েকটি লক্ষণ আদি। এটা কি বলা হয়েছে? এরা বলছে যে কলিযুগে কিভাবে যেরকম ব্রাহ্মণরা যাদের মানে কারো চাকরি করা উচিত নেই, ওরা চাকরিও করবেন বা চাকরি করার পক্ষে অধম কাজেও মানে যুক্ত হয়ে যাবেন, মানে যেগুলো না করার কার্য ওখানেও চাকরি করতে থাকবে। আচ্ছা ঠিক আছে। কিম ছত্র বন্ধু না কলিনোপসৃষ্টা। अष्टानि वा तैरवरूपितानि इतस्ततो वाशनपानवाश स्नान व्यवायोन्मुख जीवलोका। दाना नहीं जाए क्यों अपना जगह छोड़ के तब अब तथा कथित प्रशासक इस कलयुग के सुनीता जायसवाल माता जी म्यूट करिए। सुनीता जायसवाल माता जी म्यूट करिए। तथाकथित प्रशासक तथाकथित हरे कृष्णा। वाचमाला माता जी। हरे कृष्णा। मैं ये कह रही थी अगर मतलब इफ यू डोंट माइंड शशि जायसवाल माता जी आप पढ़ लेंगे। विनीता माता जी का माइक बहुत डिस्टर्ब कर रहा है, मतलब कट की आवाज आ रही है। सॉरी। हाँ नहीं, हाँ ठीक है ठीक है। अब तथाकथित प्रशासक इस कलयुग के प्रभाव से मोहग्रस्त हो गए हैं और इस तरह उन्होंने राज्य के सारे मामलों को अस्त व्यस्त कर रखा है। क्या आप इसको बस कुव्यवस्था के लिए शोक कर रही हैं? अब सामान्य जनता खाने पीने सोने तथा सहवास के विधि विधानों का पालन नहीं कर रही हैं और वह सारे कार्य कहीं भी और कैसे भी करने के लिए सन्नद्ध रहती हैं। क्या आप इस कारण से अप्रसन्न हैं? तात्पर्य पढ़े प्रभु जी। हाँ माता जी। तात्पर्य जीवन की कुछ आवश्यकताएं ऐसी हैं जो पशुओं के समान है, यथा खाना सोना डरना तथा सहवास करना। ये शारीरिक आवश्यकताएं मनुष्य तथा पशु दोनों के लिए हैं, लेकिन मनुष्य को इन इच्छाओं के पूर्ति पशुओं की तरह नहीं अपितु मानव की भांति करनी होती है। एक कुत्ता लोगों के समक्ष बिना हिचक के कुतिया के साथ संभोग कर सकता है, किंतु यदि मनुष्य ऐसा करे तो इसे सामान्य रूप से अनाचार कहा जाएगा और उस व्यक्ति को अपराधी की भांति दंडित किया जाएगा। अतएव मनुष्य के लिए कुछ विधि विधान हैं जो सामान्य आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए भी हैं। जब मानव समाज कलयुग के प्रभाव से मोहग्रस्त हो जाता है तो ऐसे विधि विधानों की अनदेखी करता है। लोग इस युग में जीवन की ऐसी आवश्यकताओं में विधि विधानों का पालन किए बिना लिप्त रहते हैं और सामाजिक तथा
चारित्रिक नियमों में ऐसी गिरावट निश्चय ही शोचनीय है, क्योंकि ऐसे पाशविक आचरण के प्रभाव से अत्यंत हानिकारक होते हैं। इस युग में पिता तथा अभिभावक अपने अपने रक्षितों के आचरण से प्रसन्न नहीं हैं। उन्हें जानना चाहिए कि कितने ही निर्दोष बालक इस कली के दुष्प्रभाव में आकर बुरी संगति के शिकार होते हैं। हमें श्रीमद् भागवतम से पता चलता है कि अबोध ब्राह्मण पुत्र अजामिल एक बार सड़क पर चल रहा था तो उसने एक शूद्र दंपति को काम पीड़ित होकर एक दूसरे से आलिंगन करते देखा। इससे बालक आकृष्ट हो गया और बाद में वह तमाम व्यसनों का शिकार बन गया। वह शुद्ध ब्राह्मण के पद से गिरकर एक अधम आवारा लुच्चा बन गया और यह सब कुसंगति के कारण हुआ। उस समय अजामिल जैसा एक भुक्तभोगी था, किंतु इस कलयुग में बेचारे अबोध विद्यार्थी नित्य सिनेमा के शिकार होते हैं, जिससे पुरुष केवल काम वासना की ओर प्रेरित होते हैं। तथा कथित प्रशासक सबके सब क्षत्रिय कर्म में प्रशिक्षित नहीं हैं। जिस तरह ब्राह्मण ज्ञान तथा मार्गदर्शन के लिए होते हैं, उसी तरह क्षत्रिय प्रशासन के लिए होते हैं। छत्र बंधु शब्द उन तथा कथित प्रशासकों या व्यक्तियों का सूचक है जो संस्कृति तथा परंपरा विषयक उचित प्रशिक्षण पाए बिना प्रशासक के पद पर बिठा दिए गए हैं। आजकल वे इन उच्च पदों पर उस जनता के मतों द्वारा पहुंच जाते हैं जिसका स्वयं जीवन के विधि विधानों में अधोपतन हुआ होता है। जिन लोगों का जीवन स्तर इतना निम्न हो, वे भला किस तरह उचित व्यक्ति का चुनाव कर सकते हैं। अतएव कलयुग के प्रभाव से सर्वत्र हर वस्तु राजनीतिक, सामाजिक अथवा धार्मिक उलट-पुलट है। अतएव बुद्धिमान मनुष्य के लिए यह चिंता की बात है। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। तो देखिए, हम लोग कंटिन्यू सुन रहे हैं कि किस तरह से बैल चिंता व्यक्त करते हुए विभिन्न कारण बता रहे हैं कि किस कारणों से पृथ्वी जो है गाय के रूप में वो दुखी हो सकती है।